हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और मजे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीजों को जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो चलिए आज की क्लास को फिर से उसी तरीके से शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ और चीजें, डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 9। तो 9 तक हमने कर लिया था। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ और समझते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहना क्या चाहता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उसका जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो ये दिया हुआ है कि an की वैल्यू क्या होती है, 3 प्लस 4n होती है। अब इसमें कहा है आपको 15 टर्म्स का सम बताना है। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आपको an दिया जाए, मान लो आपको an जैसी कोई चीज दे दी, आपको ना सबसे पहले पुट करना है n। मैंने सपोज n की वैल्यू को क्या रखा, सबसे पहले 1। अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूं तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू क्या पुट करके 1, 3 प्लस 4 7। a1 को ही मैं a कहता हूं, तो मुझे यहां क्या मिल गया, a। यानी n की वैल्यू को पुट करके क्या मिल गया, a। अगर मैंने n की वैल्यू सपोज 2 रखी, तो n की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये a2 हो जाएगा। ये 3 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा। 3 प्लस 8 कितना होता है। अब मैं एक चीज और जानता हूं कि जो मेरा d होता है ना, वो a2 माइनस a1 होता है। a2 की वैल्यू 11 है और a1 की वैल्यू 4 है, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, d की। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरा आपको समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि n की वैल्यू को 1 और 2 रखने से आपको a और d मिल जाएंगे। n की वैल्यू 1 रखने से सीधा a मिल जाएगा, लेकिन जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे और फिर जो आपके पास a2 आएगा, उस a2 में से a1 को माइनस करके आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फाइंड कर सकते हैं, a और d। और a और d मिलने के बाद आपसे कहा है आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहली 15 संख्याओं का सम, यानी S15। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 15 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू 4 है, n माइनस 1, n 15 है, सॉरी 15 टर्म्स का चाहिए ना, n माइनस 1 इंटू 15 माइनस 1 इंटू 7। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको 15 टर्म्स का सम मिल जाएगा। 15 माइनस 1 14, 14 7 जब 154, नहीं 14 इंटू 7, 98, 14 7 जा 98। आप इसे कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 2 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 98, और ये 106 हो जाएगा। इसको काटेंगे 53 हो जाएगा। और 15 इंटू 53 अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 15 तिया 45 का 5 कैरी लगा 4, 15 पंजे 75, 4 69, 795। इन दोनों की मल्टीप्लाई टोटल कितनी आ जाएगी, 795। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं, पहले n की वैल्यू 1 रख के, फिर n की वैल्यू 2 रख के आपको a और d मिल जाएंगे। उसके बाद जो भी आपसे मांगा है उसमें पुट कर दो। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट समझ आया, तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाता है, होमवर्क। यानी ये अब आपका कार्य हो गया। यानी अपा आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करना है। कर लेंगे आप इजीली, आप बिड़ू लोग हैं, आप सब कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो मुझे पता है आप पार्ट क्वेश्चन 10 का पार्ट सेकंड भी जरूर कर लेंगे। कर लेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान रखना है। जरा देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मांगा है। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये है, पहली एन संख्याओं का सम 4n माइनस एन स्क्वायर है। अब मैं आपको यही तो समझा रहा हूं, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आप एन की वैल्यू रखो। सपोज मैं एन की वैल्यू यहां पे 1 रख लूं, तो मेरे पास S1 आ जाएगा, 4 - 1 3, क्या आ जाएगा S1। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊं जरा, चलो एक काम और कर लूं फिर समझाता हूं। एन की वैल्यू को 2 रख लूं, तो S2 आ जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर 4। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, आपको पता है कोई भी जनरल जो एपी होती है वो ऐसी होती है, ए प्लस डी, A+2D डॉट 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 डॉट। कोई भी जनरल एपी ऐसी बनी होती है। हमें पता है, मैं आपसे कहूं इसकी पहली संख्या कह रहा हूं, ठीक है, माफ कीजिएगा, यार मुंह से निकल गई। चलो, तो अगर मैं कहूं कहूं कि आपको इस एपी की पहली संख्या का सम चाहिए, तो आप कहोगे क्या अजीब बात कह रहे हो भैया, पहली संख्या ये होती है और इसका सम क्या होगा? इसका तो कोई सम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो किसी में ऐड ही नहीं हो रही। तो मेरा यही तो समझाने का मतलब है, जब S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म खुद कौन होती है? फर्स्ट टर्म होती है। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म में कोई ऐड तो हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो वो खुद ही होती है। इसीलिए जहां S1 लिखा है वहां आप लिख सकते हो S1 की जगह A, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म खुद फर्स्ट टर्म A ही होती है। अब आपसे कह दूं S2, तो यहां S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो संख्याओं का सम। और यहां पहली दो संख्या कौन कौन सी हैं? A और A+D। तो मतलब यहां पे पहली दो संख्याओं का सम होगा A+A+D। तो मैं भी इसे मिटा दूं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया था। तो पहली दो संख्याओं का सम इन दोनों का सम हो जाएगा, तो इन दोनों का सम का मतलब है, यहां हो जाएगा S2 का मतलब A+A+D। इसकी वैल्यू कितनी है? 4। 2A+D की वैल्यू कितनी है? 4। आपको पता है A कितना है? 3। 2 × 3 + D बराबर 4, प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो D की वैल्यू -2 हो जाएगी। D की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब आपसे क्या क्या मांगा था, चलो सब चीज देख लेते हैं। कह रहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, बता दी हमने, A की वैल्यू 3 है। फिर आपसे क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी बता दिया हमने, कितना है? 4 है। फिर आपसे क्या कहता है? व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म निकालनी बाकी है। फिर कह रहा है थर्ड टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो। तो सेकंड टर्म आप कैसे निकालेंगे? A+D। A की वैल्यू 4 है, 3 है। D की वैल्यू -2 है, 1। फिर कह रहा है A थर्ड निकालो, A+2D। A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू -2 है, तो ये आ जाएगी -1। फिर कह रहा है A10 निकालो, A+9D। A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू -2 है, 9 टू जब -18 हो जाएंगे तो -15 आ जाएगी। फिर कह रहा है an निकालो, तो an आप निकाल सकते हैं, an निकाल सकते हो A+n-1 इंटू डी से। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, d की वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा 3 -2n+2, जो कि आ जाएगा 5 -2n। ये an हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स फाइंड कर सकते हैं। मेन काम क्या था? ये समझना कि S1 की ही वैल्यू खुद A होती है और S2 की वैल्यू होती है A+A+D। इस बात को समझना ही मेन काम था। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी, उसके बाद की वैल्यू निकालना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप मैंने पूरा अच्छे से कोशिश की होगी कि वो आपको समझ आ जाए, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है, ठीक है, तो वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है अगर आपको ये समझ आ गया।
तो यहां हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड करो सम कितने नंबर्स का, 40 नंबर्स का जो डिविजिबल हो किससे? 6 से। कह रहा है ऐसे फर्स्ट 40 नंबर जो किससे डिविजिबल हो? 6। अब आप एक चीज जानते हो, 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर कैसे होंगे? 6, 12, 18 जो 6 के टेबल में आते होंगे। और कह रहा है ये चलते जाएंगे कहां तक? 40 टर्म्स तक। कहां तक चलते जाएंगे? 40 टर्म्स तक। अब कह रहा है इनका सम निकालो, यानी आपसे मांगा है S40। क्या मांगा है आपसे? S40। चलो मैं आपको बता देता हूं। आपसे S40 मांगा है। S40 का मतलब है 40/2 2a प्लस 40 - 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे 6, डी की वैल्यू भी 6, पुट कर लो। 40/2 20 होता है। a की वैल्यू 6 रख लो, डी की वैल्यू भी 6 रख लो। हाँ, इसे आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ। आप टोटल करके देख सकते हैं, मैंने वो डायरेक्ट कर दिया। कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। 246 की अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 आपको 92 देगा, और ये 492 आंसर हो जाए। आपका आंसर हो जाएगा 4920। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन। इससे इजी क्या ही मिलेगा भाई, इससे इजी कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपको सम बताना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 के टेबल में आने वाली शुरू की 15 वैल्यूओं का सम। तो मतलब 8 का टेबल में 8 आता होगा, फिर 16 आता होगा, फिर ऐसे ही करके 15 टर्म्स आ रही हैं, और कह रहा है उन सबका सम बताओ। यानी आपसे मांगा है क्वेश्चन में S15। S15 होता है 15/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू आप ऊपर से निकाल लेंगे ए और डी की। ए और डी की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ए की वैल्यू 8 है, और डी की वैल्यू भी 8 है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो 15/2, 8 2 जा 16, 15 - 1 14 इंटू 8। 8 4 जा 32 का 2 कैरी लगा 3, 8 1 जा 8 और 3 11। आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 1। इसे काटा जा सकता है, मल्टीप्लाई की जा सकती है। 15 4 जा 60 की 0 कैरी लगा 6, 15 6 जा 90 और 6। देखो, हम कैलकुलेशन ना थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से अगर किसी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो बुरा ना मानिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में जनरली जल्दी करने की कोशिश में ऐसा अक्सर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उम्मीद करता हूं कि मैं वो सही होगा। इक्का दुक्का अगर किसी केस में कोई कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो आप उसे सही कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब अगर इतनी चीजें हैं, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी उसी तरीके का था जैसे हमने 12 पढ़ा, तो ये भी इजी था। इसमें भी आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड कितने होंगे? 1 3 5 49। अब यहाँ आपको क्या क्या पता है? अब यहाँ आपको बहुत सारी चीजें पता है। ए पता है 1, डी पता है 2, ए एन पता है 49। अब आपको अगर बताऊं ना, सच में आपको एन भी पता है। अब आप खुद सोचो, 0 से 50 तक कितनी टर्म्स होती हैं?
50। उसमें से आधी ओड होती है और आधी इवन होती है। तो अगर 50 में से 25 ऑड होंगी और 25 इवन, तो आइडिया लगाया जा सकता है कि ऑड नंबर्स कितनी रही होंगी टोटल 25। वरना आप an का फॉर्मूला लगाकर भी n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं चलो करके बताऊं अगर, तो आप an का फॉर्मूला क्या लगाते, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 49 लेते, फिर ए की वैल्यू 1 लेते और यहाँ n माइनस वन और यहाँ d की वैल्यू 2 लेते। ये इधर आती है 48 हो जाती और ये n माइनस वन इंटू टू हो जाती। फिर ये 2 से कटती 24 टाइम्स और ये n माइनस वन हो जाती, माइनस वन इधर आ जाता तो n की वैल्यू कितनी आ जाती 25। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपसे क्या मांगा है, सब एस 25, 25 अपॉन टू, ए की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू 49, 25 अपॉन टू इंटू 50, 50 को 2 से काट दोगे 25, 25 इंटू 25, 625 आंसर। यानी कह सकते हैं कि यहां पर 1 से लेके 49 तक जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनका टोटल सम कितना बैठेगा, 625। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। हम सब एक फैमिली की तरह मिलके मेहनत करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, आप भी कीजिए मेहनत और इसी तरीके से बढ़ते रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, कुछ और आगे के क्वेश्चंस जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे और इनको डिस्कस करके हम आगे की चीजें समझेंगे। तो इनको डिस्कस करने के लिए हम फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।